आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आम के आम गुठली के दाम, ये कहावत जो है केवल आम के साथ ही चरितार्थ नहीं होती। ये कहावत जामुन के साथ में भी चरितार्थ होती है, क्योंकि जामुन के भी लाभ हैं और जामुन की गुठली के भी लाभ हैं। जामुन की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वेस्ट हो। जामुन का पेड़, जामुन की छाल, जामुन की पत्तियाँ और जामुन खाने में भी स्वादिष्ट, और उसकी गुठली भी जो है बीमारियों का इलाज करती है। जामुन तो इलाज करता ही है, गुठली भी जामुन की गुठली भी जो है वो कई बीमारियों का इलाज करती है। जामुन के 50 लाभ हैं और कई बीमारियों को ये ठीक करता है, जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। और मैं आपको एक एक मर्ज की दवा बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप जामुन की इस सीजन का पूरा लाभ उठा सकें। और जामुन तो खाएं ही, जामुन की गुठलियों को भी सुखा करके और उनका पाउडर बना करके उसका भी जो है बीमारियों के इलाज में लाभ ले सकें। जामुन एक सदाबहार वृक्ष है जिसके फल बैंगनी रंग के होते हैं। यह वृक्ष भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों तथा इंडोनेशिया आदि में पाया जाता है। इसे विभिन्न घरेलू नामों जैसे जामुन, राजमन, काला जामुन, जमाली और इंडियन ब्लैकबेरी आदि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति में यह अम्लीय और कसेला होता है और स्वाद में बहुत मीठा होता है। मानसून के आते ही बाजार में जामुन की बहार आ जाती है और डायबिटीज वाले तो जामुन पर टूट पड़ते हैं। और पड़े भी क्यों नहीं, डायबिटीज को नियंत्रित रखने में जामुन और जामुन की गुठली बहुत कारगर है, दोनों ही फायदा करती है। जामुन खाने के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये पेट दर्द, डायबिटीज, गठिया, पेचिस, पाचन संबंधी कई अन्य समस्याओं को ठीक करता है। खून की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी और आयरन से भरपूर जामुन शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। जो लोग एनीमिया के शिकार हैं उन लोगों के लिए जामुन कारगर इलाज है, ताकि उनकी खून की कमी दूर हो। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम की अधिकता है। यह आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है और इसमें विटामिन बी, कैरोटीन, मैग्नीशियम और फाइबर होते हैं। और तो और जामुन की गुठली के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे डायबिटीज और हाई बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, कब्ज से राहत दिलाती है और सूजन को कम करती है। रक्तातिसार यानी जिसको खून की दस्त लग रही हो, तो जामुन के पेड़ की छाल को दूध में पीस करके शहद के साथ पीना चाहिए, या जामुन के पत्तों के रस में शहद, घी और दूध मिला करके लेना चाहिए। जामुन का रस गुलाब के रस में मिला करके दिन में 2-3 बार पिलाएं, इससे भी जल्द लाभ नजर आएगा आपको। गर्मी की फुंसियाँ, जामुन की गुठली को घिस करके लगाइए। यदि आपको गर्मी में पसीना मतलब फुंसियाँ हो गई है या गमोरियाँ हो गई है, तो जामुन की गुठली को घिस करके और लगा दीजिए, तो उससे आपकी जो है वो गमोरियाँ दूर हो जाएगी, फुंसियाँ दूर हो जाएगी। बिच्छू एक जहरीला छोटा सा जानवर है। यदि वो काट खाए तो जामुन के पत्तों का रस लगाना चाहिए, इससे बिच्छू का दंश ठीक हो जाता है। पित्त, यदि आपको बहुत पित्त की शिकायत है तो 10 मिलीलीटर जामुन के रस में 10 ग्राम गुड़ मिला करके अच्छे से आग पर तपा करके उसके भाप को पीना चाहिए, इनहेल करना चाहिए, तो उससे पित्त की समस्या का निवारण होता है। गर्भवती स्त्री को यदि दस्त की समस्या हो तो ऐसे समय में जामुन खिलाना चाहिए, या जामुन की छाल के काढ़े में धान और जौ का 10-10 ग्राम आटा डाल करके और चटाना चाहिए। यदि मुंह का कोई रोग है तो जामुन, बबूल, बेर और मोलसीरी
में से किसी भी पेड़ की छाल का ठंडा पानी निकाल करके कुल्ला करना चाहिए और इसकी दांतों से रोज दांतों को साफ करना चाहिए। इससे दांत मजबूत होते हैं और मुंह के रोग भी ठीक होते हैं। जामुन की गुठली 1 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ लेना चाहिए। 4-4 घंटे के बाद ये औषधि लेनी चाहिए। लगभग 3 दिन के बाद इसका असर दिखाई देने लगेगा और आपके मुंह के रोग दूर हो जाएंगे। यदि किसी को वमन उल्टी की शिकायत है तो जामुन के पेड़ की छाल को आग में जला करके उसकी राख को शहद के साथ खिलाने से खट्टी उल्टी आना, जो एसिडिटी की उल्टी आती है, वो बंद हो जाती है। यदि किसी को हैजा हो जाए तो हैजा से पीड़ित रोगी को 5 ग्राम जामुन के सिरके में चौगुना पानी डाल करके 1-1 घंटे के अंतर से देना चाहिए। पेट के दर्द में भी सुबह शाम इस सिरके का उपयोग किया जा सकता है। मुहासे यदि आपके हैं तो जामुन की गुठली घिस करके लगाना चाहिए, इससे मुहासे खत्म हो जाते हैं। देखिए, मुहासे का बहुत कारगर उपाय है। पसीना, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो जामुन के पत्तों को पानी में उबाल करके नहाने से बहुत ज़्यादा पसीना आना बंद हो जाएगा, नॉर्मल पसीना ही आएगा। यदि किसी को होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ऐसे समय में जामुन की छाल को जामुन के पत्तों को पानी में उबाल करके नहाए तो उससे पसीना आना बंद हो जाएगा। और यदि आप जल गए हैं, किसी तरह से जलन हो रही है या आपको अग्नि से जल गए हैं तो जामुन की छाल को नारियल के तेल में पीस करके जले हुए हिस्से पर 2-3 बार लगाने से लाभ मिल जाता है। वो जलन ठीक हो जाती है और वो फफोले वगैरह भी नहीं होते। पैरों के छाले, यदि पैरों में आपके छाले हो गए, टाइट नया जूता पहनने या ज़्यादा चलने से पैरों में छाले और घाव बन जाते हैं, ऐसे में जामुन की गुठली पानी में घिस करके 2-3 बार बराबर लगाएं, इससे पैरों के छाले मिट जाते हैं। यदि किसी को स्वप्न दोष होता है ना, तो 4 जामुन की गुठली का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। तो गुठली के बहुत सारे फायदे हैं। इसी तरह से किसी के शुक्राणु बराबर नहीं बनते हैं बहुत सारे लोगों के, तो वो संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। तो और ऐसी स्थिति में यदि वीर्य का पतलापन हो, जरा सी उत्तेजना से ही वीर्य निकल जाता हो, शुक्राणु की कमी हो, तो ऐसे में 5 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण रोज शाम को गर्म दूध से लें। इससे वीर्य का पतलापन भी दूर हो जाता है और वीर्य भी बढ़ जाता है, शुक्राणु भी बढ़ जाते हैं। पेशाब का बार बार आना, बहुत सारे लोगों को बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है, तो जामुन की गुठली को पीस करके 1-1 ग्राम चूर्ण पानी से सुबह और शाम लेने से बहुमूत्र, बार बार पेशाब आना, उस रोग में लाभ करता है और वो बार बार पेशाब आने की शिकायत दूर हो जाती है। तो ये सारे उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सीजन है, सीजन में आप इनका उपयोग करके, प्रयोग करके देख भी सकते हैं और आगे के लिए जामुन की गुठलियों को इकट्ठा करके भी आप रख सकते हैं। जामुन को पूरा का पूरा तो नहीं रख सकते, लेकिन आजकल जामुन का अर्क भी मिलता है, जामुन का अर्क भी निकाला जाता है। तो जो भी सुविधा हो आपके पास में, लेकिन कम से कम ये तो सामने है, ये तो खुद ही कर सकते हैं कि आप जामुन खाइए, मजे लीजिए और जामुन की गुठली को छाया में सुखा करके और सूख जाए तब उसका पाउडर बना करके रख लीजिए, 12 महीने काम आएगा। तो ये किसी को यदि नपुंसकता है तो जामुन की गुठली का चूर्ण रोज गर्म दूध के साथ खाने से नपुंसकता दूर हो जाती है। दांतों का दर्द है तो जामुन, मोलश्री अथवा कचनार की लकड़ी को जला करके उसके कोयले को बारीक पीस करके मंजन बना दें। इससे प्रतिदिन दांतों और मसूड़ों पर मालिश करने से मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। और जामुन की छाल को पानी में डाल करके उबाल लें और छान करके उसके पानी से रोजाना सुबह शाम कुल्ला कर लें, तो इससे दांत मजबूत हो जाते हैं। जामुन की छाल को उबाल करके और यदि रेगुलर उससे कुल्ले किए जाएं तो आपको दिक्कत दूर हो जाएगी और आराम से आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। फिर गन्ना चूसिए आराम से। यदि आपके दांतों में पायरिया हो गया तो जामुन के पेड़ की छाल को आग में जला करके और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और फिटकरी मिला करके बारीक पीस करके मंजन बना लें।
इससे रोजाना मंजन करने से पायरिया रोग ठीक हो जाता है। पायरिया के लिए हम और भी उपाय बता चुके हैं, मूली वाला, लेकिन अभी तो चूंकि मूली नहीं आ रही है और जामुन आ रहे हैं, तो ये जामुन वाला प्रयोग करके देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह से मुंह में छाले हों, मुंह में घाव है, छाले हैं, ये होने पर जामुन की छाल का काढ़ा बना करके गरारे करने से लाभ होता है। जामुन के पत्ते 50 ग्राम को जल के साथ पीस करके 300 मिलीलीटर जल में मिला दें, फिर इसके पानी को छान करके कुल्ला करें, इससे छाले नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मुंह में छाले हो गए हैं तो ये जो जामुन के पत्ते हैं, है ना, तो उनको 50 ग्राम पानी के साथ में पीस लीजिए और फिर 300 मिलीलीटर पानी में उसको मिक्स कर दीजिए और फिर उससे दिन भर में कुल्ले करिए तो छाले खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से किसी को दस्त है तो जामुन की गिर्री को पीस करके चूर्ण बना लें, फिर इसे बने चूर्ण को छाछ के साथ मिला करके प्रयोग करने से दस्त का लगातार आना बंद हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा दस्त आ रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तो हर हालत में जामुन की जो गुठली है, जामुन तो अभी खा लीजिए, सीजन में जामुन का भरपूर प्रयोग कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अति सर्वत्र वर्जते। इतना भी नहीं है कि आप बहुत खाए जाएं जामुन फटाकेदार, है ना, तो एक सीमित मात्रा में जामुन खाइए, जामुन का लुत्फ उठाइए और परिवार वाले जितने भी हैं उनके सबके जामुन की गुठलियां जो है इकट्ठा करके छाया में कहीं सुखा दीजिए। सूख जाने के बाद में उनका पाउडर बना लीजिए तो वो साल भर काम आएगा आपको बहुत सारी बीमारियों में। जामुन के ताजे रस को बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करने से भी दस्त में आराम मिलता है। जामुन का शरबत बना करके पीने से भी दस्त का आना बंद हो जाता है। जामुन के रस में काला नमक और थोड़ी सी चीनी को मिला करके पीने से भी लाभ मिलता है। जामुन को पीसने के बाद प्राप्त हुए रस को 2 चम्मच की मात्रा में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से भी दस्त आना बंद हो जाता है। जामुन की, और गर्मी का सीजन है, गर्मी में लोगों को दस्त भी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए जरा सा कुछ खाया या थोड़ा सा लू लग गई और लग गई तो दस्त वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जामुन की गुठलियों को पीस करके चूर्ण बना करके मिश्री के साथ में मिला करके सेवन करने से भी दस्त का आना बंद हो जाता है। जामुन की 4 पत्तियों को पीस करके उसमें सेंधा नमक मिला करके चाटने से भी लाभ मिलता है। तो ये सारे दस्त के लगने के लिए बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं। जामुन के 3 पत्तियों में को सेंधा नमक के साथ में पीस कर छोटी सी गोलियां बना लें। इसे एक गोली के रूप में रोजाना सुबह सेवन करने से लूज मोशन का आना बंद हो जाता है। जामुन के पेड़ की छाल का काढ़ा शहद के साथ पीने से दस्त और पेचिश दूर हो जाती है। गर्भवती की उल्टी, यदि गर्भवती स्त्रियों को जो उल्टी आती है ना, तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी रहता है। तो जामुन और आम की छाल, जामुन की छाल और आम की छाल को बराबर की मात्रा में लेकर के काढ़ा बना दें। इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके पीने से पित्त के कारण होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। यदि पित्त की शिकायत है गर्भवती स्त्री को तो वो बंद हो जाएगी। कान का दर्द, यदि कान में दर्द होने पर है तो जामुन का तेल डालने से लाभ मिलता है। जामुन का तेल भी आता है मार्केट में। मूत्र रोग, यदि पकी हुई जामुन खाने से मूत्र की पथरी में लाभ होता है। देखिए, कई लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, किडनी स्टोन की, गाल ब्लैडर स्टोन की, उनका भी उपाय जामुन के पास में है। तो पकी हुई जामुन खाने से जो पेशाब की पथरी है उसमें लाभ होता है। इसकी गुठली को चूर करके और दही के साथ में 1-2 चम्मच ठंडे पानी के साथ रोज खाने से पेशाब से धातु आना बंद हो जाता है। और इसी तरह से बवासीर, जामुन की गुठली और आम की गुठली के भीतर का भाग, है ना, आम की गुठली सूख जाए तब उसको फोड़ करके अंदर जो गुठली निकलती है, जिसकी सब्जियां बनाते हैं, जिसकी अचार बनाते हैं, तो वो जो गुठली है जामुन की गुठली के साथ में मिला करके और चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को हल्के गर्म पानी या छाछ के साथ पीने से बवासीर ठीक हो जाता है और बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। तो कई लोगों को जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो ये उपयोग करके देख सकते हैं। नुकसान कुछ भी नहीं है।
देखने में फायदा ही होगा, तो फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, ना कोई इसके साइड इफेक्ट हैं, तो आप आराम से करके देख सकते हैं। जामुन के पेड़ की छाल का रस निकाल करके उसके 10 ग्राम रस में शहद मिला करके प्रतिदिन सुबह शाम पीने से बवासीर रोग ठीक होता है तथा खून का रुकना बंद हो जाता, मतलब खून का जो निकलता है वो बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है छाल वगैरह का रस निकालना करना, लेकिन जामुन की गुठली और आम की गुठली ये दोनों तो आपके पास में है, तो इनका आप उपयोग करके आराम से कर सकते हैं। उनका सुखा करके और उसका चूर्ण बना दें दोनों गुठलियों को, और गर्म पानी या छाछ के साथ में लें ताकि बवासीर ठीक हो जाए और खून आना बंद हो जाए। आंव यानी रक्त पेचिश, वो जो उसमें 10 ग्राम जामुन के रस को प्रतिदिन 3 बार सेवन करने से पेचिश के रोगी का रोग दूर हो जाता है। इसी तरह से प्रदर, जामुन की ताजी छाल को छाया में सुखा करके कूट पीस करके छान लें। ये जो जामुन लाते हैं ना, उन्हीं लोगों को बोलिए कि वो जामुन के पेड़ की छाल ला करके भी दे गए, तो आप जामुन की छाल को भी अपने घर में सहेज करके रख लीजिए, उसका भी पाउडर बना करके अलग से रख लीजिए ताकि कभी उसके प्रयोग की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप कर सकें। और इसको जो ताज़ी छाल को छाया में सुखा करके कूट करके पीसें। इसे 5-5 ग्राम की मात्रा में दूध या पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से प्रदर में आराम मिलता है। जामुन के पत्ते का रस 10 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से रक्त प्रदर नष्ट होता है, और इसके बीजों का चूर्ण डायबिटीज में लाभकारी होता है। छाया में सुखाई जामुन की छाल का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में ही श्वेत प्रदर रोग नष्ट हो जाता है। जिनको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है उनको भी आराम मिलता है। इसी तरह से अपच, जामुन का सिरका 1 चम्मच पानी में मिला करके पीने से जो अपच है उसमें लाभ मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है। जिगर का रोग, जामुन के पत्तों का रस निकाल करके और 5 ग्राम की मात्रा में 4-5 दिन सेवन करने से यकृत वृद्धि मिट जाती है। किसी का लीवर जो है बढ़ जाता है तो वो ठीक हो जाता है। 200-300 ग्राम बढ़िया पके हुए जामुन रोजाना खाली पेट खाने से जिगर की खराबी दूर होती है, पेट की खराबी दूर होती है। जामुन की गुठलियों को सुखा लें और पीस करके चूर्ण बना करके और रख लें। आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ सुबह शाम लें। इससे गुर्दे की, किडनी की, है ना, किडनी की स्टोन, किडनी की पथरी ठीक हो जाती है। पका हुआ जामुन खाने से भी पथरी रोग में आराम होता है। गुठली का चूर्ण दही के साथ खाएं, इससे भी पथरी नष्ट हो जाती है, गल करके और पेशाब के साथ निकल जाती है। इसी तरह से अम्ल पित्त के लिए जामुन के 1 चम्मच रस को थोड़े से गुड़ के साथ लेने से अम्ल पित्त में लाभ मिलता है। और जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है वो जामुन के पत्तों का रस निकाल करके 7 से 14 मिलीलीटर पीने से प्यास का अधिक लगना बंद हो जाता है। जामुन के सूखे पत्तों का काढ़ा बना करके और 14 से 28 मिलीलीटर काढ़े में 5 से 10 ग्राम चीनी मिला करके दिन में 3 बार पीने से बुखार में प्यास का लगना कम हो जाता है। लेकिन बुखार जब भी आए तो पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, ये कायदा है, इसलिए मैं सावधानी दिला रहा हूँ। जामुन की सूखी गुठलियों को 5-6 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार सेवन करने से डायबिटीज में लाभ मिलता है। तो जामुन से तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जामुन की गुठलियों को भी 12 महीना आप घर में सहेज करके रखेंगे, जामुन की गुठलियों का पाउडर, तो इससे डायबिटीज वालों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। 30 ग्राम जामुन की नई कोंपलें और 5 काली मिर्च पानी के साथ में पीस करके सुबह शाम पीने से डायबिटीज में लाभ होता है। जामुन की गुठलियों को छाया में सुखा करके कूट करके पीस करके चूर्ण बना दें। इस चूर्ण को रोजाना सुबह शाम 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से डायबिटीज में लाभ होता है। जामुन की गुठली का चूर्ण और सूखे करेले का चूर्ण
बराबर मात्रा में मिलाकर के रख लें। 3 ग्राम चूर्ण रोजाना सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से डायबिटीज में बहुत फायदा मिलता है। कितने तरीके हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के, फिर भी लोग जो है गोलियां ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। वैद्यक शास्त्रों में कहा गया है कि 10-10 ग्राम जामुन का रस दिन में 3 बार लेने से डायबिटीज खत्म होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो प्राचीन साहित्य है, प्राचीन ग्रंथ हैं, वैद्यक शास्त्र हैं, जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं, उनके अंदर ये बात लिखी हुई है कि 10-10 ग्राम जामुन का रस दिन में 3 बार लेने से डायबिटीज खत्म हो जाती है यदि लगातार लेते रहें। 12 ग्राम जामुन की गुठली और 1 ग्राम अफीम को पानी के साथ मिला करके 32 गोलियां बना लें। फिर इसे छाया में सुखा करके बोतल में भर लें। 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ खाएं। खाने में जौ की रोटी और हरी सब्जियां खाएं, शक्कर बिल्कुल ना खाएं। इससे डायबिटीज में लाभ होता है। लेकिन अफीम है इसमें, इसलिए मैं ये चूंकि चिकित्सा है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन चूंकि अफीम है इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करता, इसको किसी को एडवाइस करना पसंद नहीं करता। केवल एक उपचार के रूप में उपचार है। मैं ये बेईमानी नहीं कर सकता कि कोई उपचार मेरे को मालूम है और उसको मैं छुपाऊं, तो इसलिए मैंने बताया है। लेकिन अफीम है इसमें, इसलिए मैं इसको वर्जित मानता हूं। 8-10 जामुन के फलों को 1 कप पानी में उबाल लें। फिर पानी को ठंडा करके उसमें जामुन के साथ में मत लें, जामुन को मत लें। इस पानी को सुबह शाम पिएं। यह पेशाब में डायबिटीज को, शुगर को कम करता है। जामुन के 4-5 पत्तों को सुबह के समय थोड़े से सेंधा नमक के साथ चबाकर खाने से कुछ दिनों में डायबिटीज का रोग मिट जाता है। जैसे हमने बताया आप लोगों को कि कड़वे नीम की 5 पत्तियां, मीठे नीम यानी कड़ी पत्तों की 5 पत्तियां और 5 तुलसी के पत्ते और जैतून के 5 पत्ते। तो जैतून हमारे देश में नहीं मिलता, बाकी 3 जो है पेड़ और पौधे वो अपने देश में हैं। तो उनकी 5-5 पत्तियां तीनों की यदि रेगुलर आप चबाएंगे तो धीरे धीरे आपका डायबिटीज, क्यों उनमें नेचुरल इंसुलिन होता है। इसी तरह से जामुन की भी 5 पत्तियां यदि साथ में ले लें तो आपको बहुत आराम मिलेगा और डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तो ये आप करिए। पेट की बीमारियों में जामुन खाना लाभदायक है। इसमें दस्त बांधने की खास शक्ति है। यदि आपको भूख न लगने की शिकायत है ना, तो इसमें भी आपको जामुन के पके हुए जामुन में के रस में थोड़ी सी मात्रा में काला नमक मिला करके पीने से पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है और आपको भूख न लगने की समस्या भी दूर हो जाती है। 150 ग्राम जामुन रोज खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। 150 ग्राम जामुन का एक मोटा मोटी अनुमान है। 150 ग्राम जामुन तक आप रेगुलर खा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनको डायबिटीज है वे भी और दूसरे भी खा सकते हैं। स्किन का यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो जामुन के बीजों को पानी में घिस करके लगाने से चेहरे के मुहासे मिट जाते हैं। फोड़े फुंसियां जामुन की गुठलियों को पीस करके फुंसियों पर लगाने से जल्दी ठीक हो जाती है। जामुन की गुठलियों को पीस करके शहद में मिला करके गोलियां बना लें और रोजाना 4 बार 2 गोलियां चूसें। इससे बैठा हुआ गला खुल जाता है, भारी आवाज भी ठीक हो जाती है और ज्यादा दिन तक सेवन करने से बिगड़ी हुई आवाज भी ठीक हो जाती है। जिनकी आवाज मोटी हो जाती है वो भी ठीक हो जाती है। जो लोग गाना गाते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। सिंगर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा उपयोग है कि वो रोजाना 4 बार 2 गोलियां चूसे जामुन की गुठलियों को पीस करके और शहद में मिला करके उनकी गोलियां बना ले, तो उससे उनके गले की सूजन भी खत्म हो जाती है। आवाज भी ठीक हो जाएगी, गले की सूजन भी ठीक हो जाएगी और वो आराम से अच्छे से मधुर संगीत सुना सकेंगे, गाना गा सकेंगे। विटामिन सी और आयरन से भरपूर जामुन शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने ऑक्सीजन के वहन की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका जो है कई लोगों को कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का दिक्कत हुई थी, तो
ऑक्सीजन की कमी वालों के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है कि वो जामुन का उपयोग करें। इससे शरीर में खून की कमी भी पूरी होती है और आप स्वस्थ रहते हैं। जामुन में मौजूद आयरन खून को शुद्ध करने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो रामबाण है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। स्किन के रोग में फायदा है, वजन को कंट्रोल में रखता है। हाँ, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको दिलाना चाहता हूं। जामुन खाने के बाद में दूध पीने से बचना चाहिए। आप जामुन खाने के 1-2 घंटे बाद दूध पी सकते हैं, लेकिन जामुन खाते ही कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए और दूध की कोई चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आपने अभी दूध पिया है, दूध की किसी बनी हुई चीज़ का सेवन किया है, तो तुरंत उसके ऊपर भी जामुन नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से अचार, ऐसा करने पर गले में खराश या फिर पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है, इसलिए जामुन खाने के साथ साथ अचार का सेवन नहीं करें, ये ध्यान रखिए। और खाना खाते के कम से कम 1 घंटे पहले आप जामुन खा लें या 1 घंटे बाद जामुन खाएं यदि आपको खाने में अचार खाना है तो। जामुन और हल्दी का कॉम्बिनेशन भी समस्या पैदा कर सकता है। जामुन खाने के फौरन बाद हल्दी या हल्दी वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जामुन की गुठली के सारे फायदे मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये अति, मैंने कहा नहीं, अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो इसलिए इस अति का आप ध्यान रखिए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। जामुन की गुठली का अधिक मात्रा में सेवन करने से कई दिक्कतें हो सकती है, इसलिए जामुन की गुठली भी अधिक नहीं सेवन करना है। और जामुन की गुठली यदि अधिक सेवन करेंगे और या जामुन का बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे और गुठलियाँ भी चबा जाएंगे तो आपको हाई बीपी तो रुक जाएगा, हाई बीपी नहीं होगा, क्योंकि हाई बीपी को कंट्रोल करता है जामुन। जामुन की गुठली भी हाई बीपी को कंट्रोल करती है। लेकिन यदि हाई बीपी कंट्रोल हो गई और लो बीपी की तरफ चले जाओगे, यदि बहुत ज़्यादा अति कर दी आपने जामुन और जामुन की गुठली का सेवन करने में। इस वीडियो में इतना ही। मैंने जामुन के इतने फायदे इसलिए एक साथ बताए हैं। कई लोग कहते हैं कि आप 1-2 फायदे ही बताया करो, 2-4 फायदे ही बताया करो, ज़्यादा चीज़ें मत बताया करो, 2-4 प्रयोग ही बताया करो ताकि व्यक्ति निर्णय लेने में वो रहे। लेकिन इतनी बीमारियां हैं जिनको ये जामुन कवर करता है और अभी सीजन है, इसलिए एक साथ बताना ज़रूरी है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस सीज़न में जामुन का लाभ उठा सकें। बहुत महंगे नहीं होंगे, है ना। यदि 10 लोग ज़्यादा खरीदने के लिए चले जाएंगे तो आप सोचें कि महंगे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, है। वैसे भी जामुन का जो ये सारे फायदे हैं, इनके कारण इनकी औषधियाँ बनना शुरू हो जाएगा और जामुन थोड़े थोड़े महंगे होने लगेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को और को बहुत सारे फायदे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाजार की दवाइयों से ये ज़्यादा सस्ता है, इसका इस्तेमाल करें, लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें। अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराएं ताकि मुझसे कोई गलती है तो मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।